भारत वो राष्ट्र जिसने दशकों तक नक्सलवाद की क्रूर हिंसा को सहा। घने जंगलों में छुपकर किए जाने वाले कायराना हमले, पीछे से वार करने की रणनीतियां और उन हमलों में शहीद होते हमारे बहादुर जवान। हर एक घटना भारत के दिल पर एक गहरा घाव छोड़ जाती थी। इन्हीं हमलों का सबसे खूंखार चेहरा था मधवी हिड़मा, सीपीआई माओइस्ट का टॉप कमांडर, 1 करोड़ से अधिक का इनामी और 26 से ज्यादा बड़े हमलों का मास्टरमाइंड। लेकिन उसके आतंक को समझने के लिए उसके द्वारा रचे गए कुछ सबसे खौफनाक हमलों को याद करना जरूरी है। जैसे कि 2010 का ताड़मेटला हमला, जहां हिड़मा की घात लगाकर की गई साजिश में सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हुए। यह नक्सलवाद के इतिहास के सबसे बड़े हमलों में से एक था। 2017 का बंकुपारा हमला, जहां हिड़मा ने चालाकी से जवानों पर पीछे से हमला कर सीआरपीएफ के 12 जवानों को शहीद कर दिया। उसी साल 2017 का बुरकापाल का हमला, जिसमें उसके गैंग ने सीआरपीएफ के 25 जवानों की हत्या कर दी। यह भी उसकी रणनीति का एक उज्जवल उदाहरण था। 2020 का मिनपा बुरकापाल एनकाउंटर, जहां नक्सलियों ने जवानों को घेरकर 17 सुरक्षा कर्मियों को शहादत देने पर मजबूर कर दिया था। इस घटना को भी हिड़मा ने ही अंजाम दिया था। ताड़मेटला से लेकर बुरकापाल तक 150 से अधिक जवानों की शहादत की साजिश उसी एक व्यक्ति ने रची थी। लेकिन नया भारत बदल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में चल रहा अभियान आज नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए बिल्कुल आखिरी चरण में पहुंच चुका है। और इस मिशन का सबसे बड़ा प्रतीक बना 18 नवंबर का वो ऐतिहासिक दिन, जब मधवी हिड़मा का आतंक हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीतारामा राजू जिले के मरेदुमिल्ली के घने जंगलों में भारतीय सुरक्षा बलों ने एक हाई इंटेलिजेंस आधारित सटीक ऑपरेशन चलाया। चक्रव्यूह इतना मजबूत था कि बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। कार्रवाई इतनी निर्णायक कि दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिला। हिड़मा, उसकी पत्नी मदकम राजे और 4 अन्य नक्सली वही ढेर कर दिए गए। सबसे खास बात यह है कि सुरक्षा एजेंसियों ने 30 नवंबर की डेडलाइन तय की थी कि हिड़मा को जिंदा या मुर्दा पकड़कर ही दम लेना है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति और अमित शाह की रणनीतिक शक्ति की वजह से यह लक्ष्य 12 दिन से पहले ही हासिल कर लिया गया। ये वही अमित शाह हैं जिन्होंने साफ तरीके से चेतावनी दी थी कि 31 मार्च 2026 भारत नक्सल मुक्त होगा, और जब आखिरी नक्सली सरेंडर, अरेस्ट या एलिमिनेट नहीं होता, मोदी सरकार चैन नहीं बैठेगी। जब नक्सलियों ने सीज फायर का झूठा नाटक रचने की कोशिश की, तो अमित शाह ने बिल्कुल दो टूक कहा, अगर सच में हथियार डालने हैं तो स्वागत है, भारत का एक भी जवान गोली नहीं चलाएगा, लेकिन अगर बंदूक उठाओगे तो कानून भी जवाब देगा और भारत भी। और आज आंकड़े खुद गवाही दे रहे हैं कि मोदी शाह मॉडल सिर्फ सख्त नहीं बल्कि सबसे प्रभावी मॉडल है। 2010 में जहां नक्सल हिंसा के 1936 मामले थे, 2024 में यह घटकर सिर्फ 374 रह गए हैं, यानी 81% का गिरावट। 2014 से 2024 के बीच हिंसा में 53% की कमी। नेशनल एक्शन प्लान के तहत अमित शाह के नेतृत्व में देश ने 2 तरफा हमला किया। एक तरफ नक्सलियों पर कड़ी सुरक्षा कार्रवाई और दूसरी तरफ विकास व कनेक्टिविटी का तेज विस्तार। अब तक 312 नक्सली ढेर किए जा चुके हैं, 836 गिरफ्तार हुए हैं और 1639 नक्सली हथियार छोड़ करके मुख्य धारा में लौट चुके हैं। सीपीआई माओइस्ट के जनरल सेक्रेटरी बसवराजू 1.5 करोड़ के इनामी को भी मई 2025 में सुरक्षा बलों ने खत्म कर दिया था। जहां पहले नक्सलवाद 18 जिलों को प्रभावित करता था, आज यह सिर्फ 11 जिलों तक सीमित करके रह गया है। सबसे अधिक हिंसा वाले 6 जिले अब सिर्फ 3 रह गए हैं। विकास के मोर्चे पर 2014 से 2024 के बीच 12,000 किलोमीटर सड़कें नक्सल क्षेत्रों में बन चुकी हैं। 17,500 किलोमीटर सड़कें निर्माणाधीन हैं और 7,768 मोबाइल टावर लगाए जा चुके हैं। और 1 दिसंबर 2025 तक 100% मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी का लक्ष्य रखा गया है। इन सभी उपलब्धियों के केंद्र में है गृह मंत्री अमित शाह, जिनकी होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच ने नक्सलवाद को लगभग जमीन में गाड़ दिया है। हिड़मा का खात्मा उस मजबूत, निर्णायक और राष्ट्रवादी नेतृत्व का परिणाम है। एक ऐसा नेतृत्व जो दुश्मन को चेतावनी भी साफ देता है और कार्रवाई भी बिना एक पल की ढिलाई के करता है। यह सिर्फ एक एनकाउंटर नहीं है, यह एक प्रतीक है उस भारत का जहां कानून का मजाक उड़ाने वाले, गांवों में बंधक बनाने वाले और हमारे जवानों पर पीछे से वार करने वाले अब नहीं बच पाएंगे। अमित शाह के नेतृत्व में नया भारत तेज है, निर्णायक है
और अपने दुश्मनों पर सटीक प्रहार करना बेहतर तरीके से जानता है। यह आज बिल्कुल साफ दिख रहा है। हिड़मा का अंत नक्सलवाद के ताबूत में अंतिम कील साबित हो रही है। भारत आगे बढ़ चुका है, अब पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। नक्सलवाद बचेगा नहीं, भारत रुकेगा नहीं, मोदी सरकार झुकेगी नहीं और अमित शाह अपना मिशन पूरा करके ही दम लेंगे।